गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब चुंबक के गुण देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? चुंबक के गुण। पहला क्या होता है? चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको पता है ना बेटा, चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ है ना जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, हम उसे क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ। जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, स्टील है। ठीक है, गुड। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, जब भी हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरती है। कहाँ ठहरती बेटा? उत्तर और दक्षिण दिशा में। उत्तर और दक्षिण दिशा में। ये जो प्रॉपर्टी बेटा, इसको थोड़ा एक चीज समझिए कि ये जो हम बोलते हैं कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। मतलब ये मैदानी भाग में, जैसे हम लोग जहां पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैदानी भाग, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, वहां पर हमेशा चुंबक कैसे स्थिर होगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में। उत्तर और दक्षिण दिशा में। लेकिन अगर हम इसी चुंबक को पृथ्वी के ध्रुवों पास ले जाए तो उल्टा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? उल्टा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर कौन आएगा? चुंबक का सिरा, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिण ध्रुव पर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। सजातीय ध्रुव मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, उसमें क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण। विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ में आकर्षण होगा बेटा। चौथा प्रॉपर्टी बेटा, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में रहते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम चुंबक से उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। मतलब चुंबक को जितना छोटा से छोटे टुकड़े में तोड़े, जैसे ये चुंबक है बेटा, हमेशा इसमें क्या रहेगा? उत्तरी ध्रुव भी रहेगा और दक्षिण ध्रुव। अगर मैं इसको छोटा से भी छोटा टुकड़ा में भी तोड़ दूं तो इस छोटे से टुकड़े में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होगा। यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? मतलब चुंबक में कभी भी अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है बेटा। पांचवा और बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या बताता है? हम चुंबक का पहचान किससे करते हैं? उसके प्रतिकर्षण गुण से। किससे बेटा? प्रतिकर्षण से। याद रखना, आकर्षण से नहीं। आकर्षण में हमको पता ही नहीं चलेगा। मान लो हमने एक चुंबक लिया बेटा यहाँ, और एक चुंबकीय पदार्थ ले लिया यहाँ, तो अगर हम इसको चुंबक को चुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि चुंबक ने चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित तो किया, ठीक है, लेकिन हमको एक्चुअल में नहीं पता चलता है कि कौन चुंबक है। क्या है? कौन चुंबक? मान लो यही चीज है, मान लो चुंबकीय पदार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, तो ये चुंबक को आकर्षित कर लेंगे। जैसे हम इसको थ्रो करके इसे फेंकेंगे तो चिपक जाएगा, है ना। जिसका रियल प्रॉपर्टी कौन है? प्रतिकर्षण गुण। कौन है बेटा? प्रतिकर्षण गुण। ये आपको ध्यान। छठवा, एक स्पेशल प्रॉपर्टी बेटा, क्या पाई जाती है चुंबक में? चुंबकीय प्रेरण का गुण। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है? चुंबक के समीप में अगर हम चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो वो भी कुछ समय के पश्चात चुंबक बन जाता है। देखो कैसे बेटा, जैसे मान लेते ये चुंबक है हमारे पास, और हम इस चुंबक के समीप में क्या लाते हैं? एक चुंबकीय पदार्थ। तो ये कुछ समय के पश्चात ये भी चुंबक के जैसा बिहेव करता है। जब ये चुंबक के जैसे बिहेव करेगा तो कैसे होगा बेटा? इसके जो समीप वाला सिरा है चुंबकीय पदार्थ का, ये दक्षिण ध्रुव के समान बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा बेटा? दक्षिण ध्रुव के समान। और दूर वाला सिरा इसके विपरीत, यानी नॉर्थ है तो ये नॉर्थ बनेगा। तो चुंबकीय पदार्थ भी कुछ समय पश्चात चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते बेटा चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबक चुंबकीय पदार्थ को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तुम भी मेरे समान चुंबक बन जाओ, तुम भी मेरे समान चुंबक बन जाओ। ठीक है बेटा? ठीक, ओके, ठीक है बेटा, ठीक।
उसके बाद अपन क्या देखते हैं बेटा, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है बेटा, क्या बोलता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम? ये इसलिए दिया गया बेटा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल। ये जो सजातीय आवेश ध्रुवों में जो प्रतिकर्षण बल लगता है, विजातीय ध्रुवों में जो आकर्षण बल लगता है, इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं बेटा। किससे नियम से ज्ञात करते हैं? कूलाम के नियम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया? गुड। तो ये नियम क्या बोलता है, किन्हीं भी दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है बेटा, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। तो दो ध्रुव प्राबल ले लेते बेटा। पहला ध्रुव प्राबल ये देखो QM1, आपको याद है बेटा, हमने बताया था ध्रुव प्राबल को कैसे लिखते हैं अपन लोग, QM से प्रदर्शित करते, याद है ना बेटा। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। क्लियर? तो ये आपको ध्यान है। तो QM क्या बताता है बेटा? ध्रुव प्राबल। क्या बताता है? ध्रुव प्राबल। एक ध्रुव प्राबल ले लिए, एक दूसरा ध्रुव प्राबल ले रहे बेटा QM2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना माने बेटा? स्मॉल r। कितना माने बेटा? स्मॉल r। अब इन दोनों के बीच क्या लगेगा? दोनों प्रकार के बल लग सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये डिपेंड करेगा ये ध्रुव प्राबल किसका, कौन सा ध्रुव का है ना, उत्तरी ध्रुव का कि दक्षिण ध्रुव का, ये आपको ध्यान। तो इनके बीच लगने वाला जो बल है F, क्या होता है बेटा? इनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती। ये देखो अनुक्रमणपाती कर दिया बेटा। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती, ये आपको ध्यान रखना बेटा। इसके बाद हम इन दोनों क्या कर देंगे बेटा? कंबाइंड। क्या कर देते बेटा? कंबाइंड। तो F बराबर आ जाएगा QM1 QM2 अपान R स्क्वायर, अपान R स्क्वायर। कोफिशिएंट साइन को हटाएंगे बेटा, क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। साथ में क्या आएगा बेटा? एक कांस्टेंट। ये जो K है ये अनुक्रमणपाती नितांक है बेटा। कोफिशिएंट साइन को हटाते थे, कांस्टेंट आता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, जहां K एक अनुक्रमणपाती नितांक है। क्या बेटा? अनुक्रमणपाती नितांक है, नितांक है, जिसका मान दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच के माध्यम, जिनका मान ध्रुवों के बीच के ध्रुवों के बीच के माध्यम एवं मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो दो बातों पर निर्भर करती, एक माध्यम पर और दूसरा मात्रकों की पद्धति पर। ठीक है, तो पहला देखते बेटा एएसआई पद्धति में इसके बराबर लिखते हैं म्यू अपान 4 पाई। क्या लिखते हैं बेटा? म्यू अपान 4 पाई। इस म्यू का नाम क्या है बेटा? म्यू का नाम है माध्यम की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। याद रखना बेटा, क्या नाम है इसका? माध्यम की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। इसके मान को समीकरण 1 में रखो, तो F बराबर आएगा बेटा म्यू अपान 4 पाई QM1 QM2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, फिर आता बेटा म्यू बराबर
म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू जीरो किसको बोलते हैं बेटा? वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। ठीक है बेटा। म्यू आर को क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम की आपेक्षिक, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता, माध्यम की अपेक्षित चुंबकनशीलता। ठीक है। इसके मान क्या रखो बेटा? तो F बराबर आ जाएगा म्यू जीरो इंटू म्यू आर अपान 4 पाई QM1 QM2 अपान आर स्क्वायर। फिर आता है बेटा म्यू आर बराबर 1 वायु या निर्वात, वायु या निर्वात। तब क्या आ जाएगा बेटा? F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया बेटा? 2, है ना। अगर हम चाहें तो म्यू जीरो का मान रख सकते हैं बेटा। म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बेटा, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, है ना, लेकिन अभी हम किसका उल्लेख कर रहे हैं? न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका वैल्यू रखेंगे कितना आएगा? देखो समीकरण 2 क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से तो रखेंगे क्या होगा? 4 पाई कट जाएगा बेटा। F बराबर 10⁻⁻⁷ QM1 QM2 अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर हम सीजीएस पद्धति में ले, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में बेटा के का मान कितना होता है? ए से हम क्या लिखते थे? म्यू अपॉन 4 पाई। और सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है बेटा? 1। तो 1 को रखो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना आएगा बेटा? देखो F बराबर QM1 QM2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान है। और यहां मात्रक क्या बन जाएगा बेटा? सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का डाइन। इसको हम समीकरण नंबर क्या देते हैं? 3। तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? एकांक ध्रुव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट पोल। तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं बेटा? है ना, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। यहां कूलाम ने किसके लिए दिया बेटा? ध्रुवों के लिए। याद रखना ना, कूलाम का नियम। ए से पद्धति में क्या लिखते थे? F बराबर 10⁻⁻7 QM1 QM2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमको पहले से पता है कूलाम के नियम से। हमको क्या परिभाषित करना है? एकांक ध्रुव। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? मानते हैं, माना कि सपोज कर रहे हैं बेटा F बराबर क्या ले लेते हैं? 10⁻⁻7 न्यूटन, QM1 और QM2 को क्या मान रहे हैं बेटा? समान परिमाण का। तो QM1 बराबर QM2 बराबर क्या मान लिया हम इसको? QM। दूरी को क्या ले रहे हैं बेटा? R बराबर 1 मीटर। अब इन तीनों के मान को यहां रख दीजिए बेटा। तो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 QM इंटू QM
अपान क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से 10 की घात -7, 10 की घात -7 कट जाएगा बेटा। इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा बेटा QM का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो QM बराबर क्या मिलेगा आपको +-1। क्या मिलेगा बेटा +-1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, देखो QM +1 है ना, और माइनस के लिए क्या मिलेगा -1 ऐसा मिलेगा। तो QM के दो वैल्यू मिलेंगे बेटा, दोनों का परिमाण क्या है समान 1-1 है बेटा, और प्रकृति क्या है विपरीत है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले को हम लोग क्या सपोज करते हैं बेटा उत्तरी ध्रुव, क्या सपोज करते हैं उत्तरी ध्रुव। माइनस वाले को क्या सपोज करते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि विपरीत प्रकृति का है ना बेटा, ये आपको ध्यान। अब हम अगर यहां से परिभाषा बनाना चाहे क्या बोलेंगे, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में, वायु निर्वात के लिए बेटा, वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण, दोनों का परिमाण क्या बेटा समान परिमाण के विजातीय ध्रुव, एक धनात्मक वाला एक ऋणात्मक, मतलब एक उत्तरी ध्रुव बिहेव करता है एक दक्षिणी ध्रुव, विजातीय ध्रुव को 10 की घात -7 न्यूटन के बल से आकर्षित करता है। कितना बल लगा बेटा 10 की घात -7। अब बुक में जनरली देखेंगे क्या क्या लिखा था सजातीय ध्रुव, और यहां क्या लिखा रहेगा बेटा प्रतिकर्षण करता है। बुक में आप यही नोटिस करेंगे, चूंकि हमारे पास जैसा है प्लस और माइनस अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में है, हम उसी के रूप में परिभाषित किए। बुक वाले यहाँ पर क्या कर देता है सजातीय ध्रुव, इसलिए प्रतिकर्षण लिखता है बेटा, लेकिन देखो हम डेराइव में क्या लाए विजातीय ध्रुव, हम विजातीय ध्रुव के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, वो भी परिभाषा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन रियल में जो आया वही तो परिभाषा लिखना चाहिए ना बेटा, ये आपको ध्यान है। क्लियर। तो एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय ध्रुव को 10 की घात -7 न्यूटन के बल से आकर्षित करता है। ठीक है बेटा, नोट कर लो।